ये कुछ विशेष बिंदु पर हम चर्चा करें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धर्म पर। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि धर्म और संस्कृति और संस्कार भयंकर रूप से प्रदूषित किए जा रहे हैं। धर्म तो धर्म होता है, वो प्रदूषित नहीं होता है, किंतु यहाँ पर जो जिस प्रकार के नाटक नौटंकी किए जाते हैं ना, उससे ऐसा लगता है कि धर्म को प्रदूषित किया जा रहा है, धर्म पर प्रहार किए जा रहे हैं। यह मामला बड़ा विचित्र गंभीर है। हम सब 147 करोड़ भारतीय हैं। हम सब सनातन धर्मी हैं। हमारे पंथ अलग अलग हैं, ईश्वर की आराधना अलग अलग है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज जब मैं कुछ समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि निसंदेह ये हिंदू शब्द है ना, ये विदेशी है। भैया जब विदेशी है आपने मान ही लिया तो पहले ही मान लेते, तो फिर ये हिंदू धर्म का लाभ क्यों अलापा जा रहा? तो कौन सा हिंदू धर्म का? हमारे यहाँ तो 147 करोड़ जनता का धर्म सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, और हमारे यहाँ के वेद पुराण वेदों में कहीं भी दशरथ में हिंदू शब्द का कहीं उपयोग ही नहीं होता है, कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। तो ये कौन सा हिंदू धर्म है? और आप भूलिए मत, ये भी जो हिंदू धर्म है ना, ये नाजी कोकनी गैंग का बनाया हुआ हिंदू धर्म है। और इसी धर्म की आड़ में संघ जो है, ये नाजी कोकनी गैंग है, वो अपना राजनीतिक आर्थिक उल्लू सीधा कर रही है। इसमें भी दो राय नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है। अब चलिए, अब स्वीकार ही कर लिया है ना कि हिंदू शब्द विदेशी है, तो अब हम एक काम कीजिए, अब आप ये कह दीजिए कि सनातन धर्म ही हम सबका धर्म है। भारत का धर्म ही सनातन धर्म है। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मनोवादी विचारधारा आप छोड़ दीजिए, मनोवादी व्यवस्था को भी त्याग कर दीजिए। डॉक्टर मोहन भागवत जी का हृदय परिवर्तन हुआ, ये शुभ संकेत है सनातन धर्म के लिए। और सनातन धर्म के आधार पर ही तो भारत विश्व गुरु माना जाता है। उसके जो 10 मूल सिद्धांत है ना, वो सारे सिद्धांत हर पंथ में और हर जो शाखाएं है ना, वो उनमें विद्यमान है। देख लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्व कल्याण की भावना, सेवा की भावना, त्याग की भावना, प्रकृति की पूजन करना, प्रकृति का संरक्षण करना, मानवीय मूल्यों को महत्व देना, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करना। हम सब यहाँ पर कहते हैं ना, सारी बातें होती है, और यही बातें सभी धर्म और सभी पंथों में होती है। अब यदि हम इंसान हैं, जो इंसान के रूप में अवतरित हुए हैं, और हम यदि शैतान और यदि बन जाएं, तो इसमें धर्म का क्या दोष? ये तो हमारे अपने स्वार्थ और अहंकार का दोष है। तो ये अहंकार छोड़ देना है, हमें अपना स्वार्थ छोड़ देना है, और हम सब एक स्वर में कहें कि हम सब सनातन धर्मी हैं, पहले भी थे, है और रहेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू जागरण मंच और न जाने कौन कौन से मंच बना दिए गए। ये सब मंच भी अपना नाम बदल ले। नाम बदलने की प्रथा तो चल रही है ना, आप बदल लो नाम, सनातन धर्मी राष्ट्र। और संघ को भी है ना, अब अपना आधार सनातन धर्म को बनाना चाहिए। ये भी तय है, ये बात तो मानना पड़ेगी, और अब तो उसी सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। अबे छोड़ दीजिए सांप्रदायिकता की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। हम सब धर्म के, हम 147 करोड़ जनता भारतीय हैं और सनातन धर्मी हैं। इस सिद्धांत को कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। तो आपने ये जो सच जान लिया, ये कटु सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अब जो ये हिंदू धर्म के नाम पर जितने भी अहंकार नाटक नौटंकियां हो रही है ना, ये सब बंद करना पड़ेगा।
हमारा वैदिक धर्म है, ये सनातन धर्म। शास्त्र का सारा विवरण है, वेदों में है, वो पुराण में है। और जो जितने भी हमारे जो ग्रंथ हैं ना, जो प्रेम सागर है, महाभारत है, रामायण है, ये सब है ना, ये सब सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उनकी कहानियां हैं। हमें उनमें विश्वास करना ही पड़ेगा। आज यहाँ पर आप लीजिए, इस्लाम पंथ में इमाम हुसैन की कुर्बानी में कितने ब्राह्मण थे, जरा इसकी बात याद कीजिए। वो सत्य और ईमान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म की मूल से भावना है। वो सनातन धर्म कभी भेद नहीं करता, वर्ग भेद नहीं करता, किसी प्रकार का ये सांप्रदायिकता की बात नहीं करता, वो तो सर्व कल्याण की बात करता। तो अब ये यहाँ पर जो धार्मिक चिंटू है ना, जो हिंदू धर्म के नाम पर उन्माद मचाए हुए नाटकबाजी कर रहा है और जो जिस प्रकार की हिंसा के काम कर रहे हैं ना, ये सब व्यर्थ है। अरे अब तो ये हालत हो गई कि जब गाय को ले लीजिए, आपको याद होगा शायद, जो हमारे उन्मादी चिंटुओं को भी याद होना चाहिए कि भारत में बाबर पहला व्यक्ति शासक था जिसने गोवध पर बैन लगाया था। और उसका आधार, जब उसके जो राज दरबारी थे वो नाराज हुए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग समझते नहीं हो, भारत की मूल आत्मा कृषि है और इस कृषि का आधार एक गोवंश है, और यदि यही नहीं रहा तो भारत का कृषि चौपट हो जाएगा। यूँ आज यह नारा दिया जाता है कि गौ हमारी माता है, संस्कृति से नाता है, किंतु भूल गए यहाँ पर जो गौ माताओं का किस प्रकार से शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको काटे जा रही है। और काटने वालों में अधिकांश मुस्लिम नहीं, हिंदू नाम ही सामने आ रहे हैं। तो ये आखिरकार क्या हो रहा है? कहाँ गया वो हिंदुत्व? अरे हिंदुत्व तो है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो हमें सनातन धर्म का पालन करना है, और हम सनातन धर्मी थे हैं और रहेंगे। अब यहाँ पर ये छोड़ दीजिए कि हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये बिल्कुल 147 करोड़ जनता की भावना है जो हमने प्रस्तुत की। अब आइए यहाँ पर हम पुलिस प्रशासन पर थोड़ी बात करना चाहते हैं। पुलिस मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, कहीं की भी हो, उसका चरित्र है ना प्रदूषित हो गया। उसके चरित्र की समीक्षा बहुत अनिवार्य है। हर प्रदेश के गृह मंत्रालय को पुलिस के चरित्र की समीक्षा करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए, और जो प्रदूषण फैला हुआ है ना, उसको समाप्त करना चाहिए। आज ये पुलिसकर्मी क्या क्या करते हैं, क्या क्या नाटक कर रहे हैं, सब कुछ उजागर हो रहा है। अभी हमारा मध्य प्रदेश में भी पुलिस के कितने नाटक देखने को मिले, मामला बड़ा विचित्र। और हुआ यह कि रायसेन में जो पुलिस ने कुछ पुलिस कर्मियों ने जो नए नए नाटक किए ना, उनके खिलाफ आज डीजीपी मकवाना जी के कार्यालय में और उनके सामने शिकायत प्रस्तुत कर दी गई। अब देखते हैं मकवाना जी कब एक्शन लेते हैं। और हम तो डीजीपी मकवाना जी से एक ही बात कहते हैं कि आप तो पूरे हर जिले के पुलिस की खुफिया जांच करवाइए, आपको बड़े रोचक तथ्य मिलेंगे, रोचक बातें सामने आएगी। और रायसेन पुलिस की जो शिकायत है ना, उसकी जरा खुफिया जांच करवा लीजिए। मामला बहुत बड़ा विचित्र है, किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं ये भी आपको हम बता दें। तो मध्य प्रदेश की सहित सभी प्रदेशों की पुलिस की भी समीक्षा होना चाहिए और उसका चरित्र सुधार करना चाहिए। पुलिस व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, गुंडा तत्वों का दमन करने के लिए है, नागरिक सुरक्षा के लिए है, सच्चा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। और यदि पुलिस अपने इस मुख्य चरित्र से विमुख हो जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र सेवा और जन सेवा पुलिस का मुख्य नारा है, इसको मूर्त रूप दीजिए। तो मकवाना जी से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप जरा रायसेन पुलिस की
खुफिया जांच करवा लीजिए। और जो आपके पास में शिकायतें आई है ना, उसका भी सत्यापन कर लीजिए। यहाँ पर जिन्होंने शिकायत की है वो साक्ष्य भी प्रस्तुत करने को तैयार है, आपके सामने वीडियो भी रख दिए जाएंगे। अब आपको तो करना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा। और हम तो खुफिया तंत्र को भी कहते हैं कि वो निष्पक्षता से जांच करे और सही हकीकत है ना डीजीपी के सामने रखे, और जो सच सामने आए ना डीजीपी को उसके आधार पर कार्रवाई करना चाहिए। यह भी एक हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। देश में मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नाटक हो रहे हैं। तो जो हमने अभी ये प्रस्तुति दी है ना, हम सनातन धर्मी हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, हमारे संविधान के प्रति समर्पित हैं, तिरंगे के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं, हम इंसानों के प्रति समर्पित है। तो हमारा तो यही कहना है हमारे देश की जनता से और इन धार्मिक चिंतनों से कि आओ ऐसा कोई धर्म चलाए कि आदमी को सच्चा और नेक इंसान बनाए। ये ऐसे धर्म के, और ये धर्म का लक्ष्य यही होता है। हमारा जो अवतरण देव स्वरूप में हुआ है ना, हम यदि और दानवीय चरित्र में क्यों आ जाते हैं? तो हमें यह चरित्र त्यागना पड़ेगा, अभिमान त्यागना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा, स्वार्थ त्यागना पड़ेगा और सेवाभावी होना पड़ेगा मानवीय मूल्यों के प्रति। और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए हमें सक्रिय होना पड़ेगा। यह है हमारा सच्चा धर्म। हम प्रकृति पूजक भी हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, ये हिंदू की बात करते हैं, भैया सच्चे हिंदू है कितने और हिंदुओं की संख्या कितनी है जरा ये भी बता दो। और हिंदू धर्म कहाँ है, उसका ग्रंथ कौन सा, उसके सिद्धांत कौन से, ये भी बता दो। और हिंदुत्व के तत्व भी बता दो। कोई नहीं बताने पा रहा, सब मौन हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। और सनातन धर्म के आप मूल सिद्धांत देख लीजिए, खुलेआम आते हैं। अरे जब आरती में जब होती है ना, हम प्रार्थना में सनातन धर्म की सारी बात करते हैं, हम आवाज उठाते हैं विश्व का कल्याण हो, हम विश्व में शांति चाहते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये हमारी भावना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। ये सब सनातन धर्म की भावना है। ये सनातन धर्म के मूल सिद्धांत है जो हर पंथों में लागू हैं। तो हम यहाँ ये जो हिंदू धर्म है, ये धर्म के में विभाजन मत करो। इस वंदना ही सबका लक्ष्य है और वे उसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। ये जो हमने प्रस्तुति दी है ना, इसको जरा गंभीरता से आत्मचिंतन कर लीजिए, आत्मदर्शन कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए और अपना अपना सच जान लीजिए। यही सच्ची आराधना होगी। पर हमारा विश्वास सच्ची आराधना में तो है नहीं, दिखावे में, दिखावे का धर्म, दिखावे के दान, दिखावे की सेवा और स्वार्थ और धन प्राप्ति और हर तरह के जो कृत्य अवैध होते हैं, जो अमानवीय होते हैं, हम वही कृत्य करने के लिए संकल्परत हैं। ये हमारा जो महापतन हो रहा है ना, इसको भी हमें रोकना है। हमें सच्चा और नेक इंसान बनना है। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।